नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जिस बेटे को पाला था आँखों की पुतली समझकर, उसी के घर जाते वक्त दिल धड़कने लगे तो एक माँ की ममता और एक पिता का विश्वास दोनों कांप उठे। यह कहानी है उस माँ बाप की जिन्होंने उम्र भर अपने बच्चों की खुशियों में ही अपनी दुनिया देखी, लेकिन जब वह अपनी ही दुनिया में बेगाने बना दिए गए तो उसी प्यार कम नहीं हुआ, क्योंकि माँ बाप कभी रिटायर नहीं होते। और फिर इस कहानी में आगे जो होने वाला है वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यह कहानी आज के समाज की कड़वी सच्चाई है। तो पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। धर्मपाल चौधरी और सरला देवी एक छोटे से गांव के सीधे साधे लेकिन बेहद मेहनती बुजुर्ग दंपति थे। उनकी दुनिया थी उनका इकलौता बेटा रोहित। खेतों में दिन रात मेहनत करके उन्होंने उसे पढ़ाया, बड़ा किया और शहर भेजा। वो सपना देखते थे कि एक दिन रोहित बड़ा आदमी बनेगा और उनका बुढ़ापा संवारेगा। रोहित ने भी कभी माँ बाप को निराश नहीं किया था। कम से कम जब तक वो कॉलेज में था, वो हर छुट्टियों में गांव आता था। गांव आकर अपनी माँ के हाथों का खाना खाता था और पिताजी के साथ बैठकर घंटों बातें करना। सब कुछ किसी आदर्श बेटे जैसा ही था। लेकिन फिर कहानी में मोड़ लिया जब रोहित की जिंदगी में स्वाति आई। स्वाति शहर की पढ़ी लिखी और महत्वाकांक्षी लड़की थी। दोनों ने पहले लव मैरिज की और फिर शहर में ही एक फ्लैट लेकर रहने लगे। कुछ ही महीनों में रिश्तों में खिंचाव आने लगा। स्वाति को लगता था कि रोहित के माँ बाप गांव की पुरानी सोच के हैं और उनका उनके जीवन में दखल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे रोहित बदलने लगा। अब उनके फ़ोन कम आने लगे और गांव आना तो जैसे छूट ही गया था। दोस्तों, एक दिन धर्मपाल और सरला ने तय किया कि वो खुद शहर जाकर बेटे से मिलेंगे। धर्मपाल और सरला देवी शहर पहुँचे। स्टेशन से बस लेकर वो रोहित के फ्लैट पहुँचे। घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला। स्वाति ने दरवाज़ा खोला। तभी सरला देवी जी कहती हैं, बिटिया रोहित है क्या? हम गांव से आए हैं। स्वाति अचानक, अरे आप लोग बिना बताए कैसे आ गए? रोहित ऑफिस गया है। धर्मपाल मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बेटा, हम इंतज़ार कर लेंगे। सालों बाद तो बेटे को देखने आए हैं। स्वाति ने उन्हें बेमन से अंदर आने दिया, पानी दिया और फिर मोबाइल में व्यस्त हो गई। शाम को रोहित आया। माँ बाप को देखकर वो थोड़ा चौंका, फिर ज़बरदस्ती की मुस्कान लाकर बोला, अरे आप लोग अचानक कैसे? धर्मपाल, बस बेटा, बहुत दिन हो गए थे, सोचा तुझे देख लूं। तो अब फ़ोन तो तू करता नहीं है। रोहित, हाँ पापा, वो ऑफिस बहुत बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता पापा। रात का खाना स्वाति ने बाहर से मंगवाया। सरला की आंखें भर आई। उन्होंने तो सोचा था कि बहू अपने हाथों से खाना खिलाएगी। अगली सुबह स्वाति, देखिए मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, शहर में बहुत स्पेस की प्रॉब्लम है। आप लोग कुछ दिन में गांव लौट जाइए, हम जल्दी ही मिलेंगे, आएंगे। धर्मपाल और सरला एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बिना कुछ कहे अगले ही दिन वापस गांव लौट आए। धर्मपाल फिर से खेतों में जुट गए। सरला रोज आंगन में बैठकर रोहित की बचपन की तस्वीरें देखा करती। गांव के गोपाल ने एक दिन कहा, चौधरी जी, आप तो बड़े आदमी को जन्म दिए, अब क्या मतलब गांव में पसीना बहाने का? धर्मपाल हंस दिए। गोपाल बेटा, बड़ा आदमी जरूर बन गया है, लेकिन हम अभी भी अनपढ़ किसान ही हैं। रिश्ते निभाने का हुनर हमारे पास भले हो, पर किस्मत शायद हमारे साथ नहीं। कई साल बाद रोहित और स्वाति को एक बेटा हुआ, अंशुल।
अंशुल ने जब थोड़ा समझदार हुआ समझना शुरू किया तो उसने पूछा, पापा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? रोहित टाल जाता, लेकिन एक दिन अंशुल जिद कर बैठा। आखिरकार रोहित को अपने बीते कल का सामना करना पड़ा। वो पत्नी और बेटे के साथ गांव पहुंचा। घर अब भी वैसा ही था, लेकिन दरवाज़ा अब नहीं खुलता था। पड़ोसी गोपाल ने बताया, चौधरी जी तो 2 साल पहले चल बसे और सरला देवी वो पिछले महीने ही गई। दोनों ने अंतिम वक्त तक तेरा इंतज़ार किया रोहित, तू आया नहीं। रोहित वहीं दरवाजे पर बैठ गया। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अंशुल उनकी गोद में था और पहली बार उसने महसूस किया कि माँ बाप क्या होते हैं। रोहित ने गांव का घर अब नया बनवाया है। वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा है, लाडला बाबू के दादा दादी का घर। कहानी का अंत भले हो गया हो, लेकिन एक टीस हमेशा के लिए रह गई। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वक्त रहते रिश्तों को संजो लो, वरना जब समझ आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।